बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्पेशल मगज़ मसाला या फिर इसे ब्रेन मसाला या ब्रेन फ्राई भी कह सकते हैं आप। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और किस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ये मैंने ब्रेन लिया है एक बड़ा, इसको मैंने जो है हल्दी में और 2-3 जो है लौंगे डाल के और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया 3 से 4-5 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। साथ में ये मेरे पास है गरम मसाला 1/4 टीस्पून। ये मैंने जो है ज़ीरा लिया है, इसको मैंने दरदरा सा यानी मोटा मोटा पीस लिया है। ये तकरीबन मेरे पास है 1/2 टीस्पून। नमक टू टेस्ट है। धनिया पाउडर है, ये भी 1/2 टीस्पून है। टमाटर हैं, ये 2 बड़े टमाटर मैंने लेके इनका पेस्ट बना लिया, ठीक है। ये 3 प्याज हैं मीडियम साइज़ की, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, रफली सा चॉप है। साथ में जो है गार्निशिंग के लिए ये जूलियन कट मैंने अदरक ले ली है। ये मेरे पास 3 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया। हरा धनिया है। साथ में ये 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप जो है ये ऑयल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। पैन में तेल शामिल कर दिया है मैंने और इसमें जो है तेल गरम हो गया, इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम नरम करेंगे। जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें मैंने 1 हरी मिर्च पीस ली थी अदरक लहसुन में ना, छोटी सी 1 हरी मिर्च, इसलिए ये थोड़ा ग्रीन हो रहा है। इसमें अदरक लहसुन के साथ मैंने 1 छोटी हरी मिर्च पीस ली थी। इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन और प्याज जो है वो कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको आगे बताते हैं, मैं इसको भूनती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। प्याज और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से भूनना है और जब साइडों में तेल आ जाएगा तो फिर हम बाकी के मसाले इसमें शामिल करेंगे। इसको मैं भूनती हूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ। प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, ये मसाला भुन गया है, साइडों में तेल आ गया है। अब हम मसाले शामिल करना शुरू करते हैं। ज़ीरा, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला मैं रोक रही हूँ, ये आखिर में जाएगा। साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें, ये 1/4 टीस्पून इसलिए लिए हैं कि हम हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे, और काली मिर्चें और गरम मसाला ये हम शामिल करते हैं। इसको भूनना है मसाले को खूब अच्छी तरीके से, तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। खूब अच्छे तरीके से भुन गया है, थोड़ा मैंने पानी शामिल किया था कि मसाला जले नहीं। अब हम इस वक्त इसमें ब्रेन शामिल कर देंगे और थोड़ी देर इसको ढक देंगे ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे तरीके से लग जाए। फिर आगे आपको दिखाते हैं। इसको मैं ढक रही हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने आंच स्लो कर दी है, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया था, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के जितना, ताकि मसाला नहीं जले। अब हम इसको अच्छे तरीके से तोड़ेंगे और क्योंकि गला हुआ था, मैंने हल्दी इसलिए शामिल नहीं की थी क्योंकि जब मैं इसको बॉईल कर रही थी तब मैंने हल्दी में ही इसको बॉईल किया है। इसको तोड़ेंगे इस तरह से और मसाले में अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक साइडों में जो है वो ऑयल नहीं आ जाता। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, आप इसको मक्खन में भी बना सकते हैं, जैसी आपकी पसंद वैसा आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको भूनती हूँ जब तक साइडों में तेल आता है, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हम इसको चेक करते हैं। देखें ये मसाले में अच्छे तरीके से भुन गया है और तेल साइडों में आ गया है। अब हम जो है इसमें
ये कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून। गरम मसाला शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे और ये अदरक शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट का दम लगाएंगे, उसके बाद आपको आगे डिश आउट करके दिखाते हैं। 3 मिनट दम के बाद अब देखिए ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मगज़ मसाला ब्रेन फ्राई बिल्कुल तैयार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।